मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक आम शहरी के तौर पर पौधे लगाना चाहूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से पौधे लगाऊं जो थोड़ी बहुत देखभाल से आसानी से हो भी जाएं, मुफीद भी हों, अच्छे भी हों? जी डॉक्टर साहब, हम पौधों को 3 तरीक़ों से कंज़र्व कर सकते हैं। अच्छा जी। और सबसे पहले जो है वो हम हाउस होल्ड यानी घर से ही शुरू करते हैं। ये 3 तरीके हैं। नंबर 1 जिसको हम बागबानी या गार्डनिंग कहते हैं। नंबर 2 जिसको हम प्लांटेशन कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कैंपेन होती है, उसमें हम दरख्त लगाते हैं। सही। नंबर 3 जो है वो फॉरेस्टेशन है। ये 3 तरीके हैं जिनसे हम दरख्तों को बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, कंजर्व और प्रिजर्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जब हम मुहिम चलाते हैं शजरकारी की हर साल, कोई आदाद शुमार हैं कि उनमें से कितने पौधे फिर सर्वाइव करते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसकी बहुत ज़रूरत है। आदाद शुमार नहीं रखते लोग या गवर्नमेंट के पास नहीं होते। हम दरख्त लगा तो देते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते, क्योंकि आज का प्रोग्राम प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से हो रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि जो भी प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट हों उनका ये ध्यान रखा जाए कि जो प्लांट्स लगाए हैं उनका मोर्टेलिटी रेट भी लगाया जाए और उनकी केयर भी की जाए, बच्चों की तरह उनकी देखभाल की जाए कि वो खुद कफील हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जब हम बागबानी की तरफ आते हैं जो कि एक बहुत लिमिटेड है, घरों में जैसे लगाते हैं, तो हमें घरों में ज़रूर प्लांट्स लगाने चाहिए। बेशक हम बड़े जो कहते हैं सायादार दरख्त नहीं लगा सकते, तो फलदार फूलदार दरख्त लगा देने चाहिए। अगर हमारे दरख्त घरों में पेव्ड एरियाज हैं, पक्के घर हैं, हम टाइल लगा देते हैं, हम पत्थर लगा देते हैं, तो हमें गमलों की सूरत में जो है वो प्लांट्स को अपने घर को सजाना चाहिए। बिल्कुल ये हो सकता है। तो उसका इफ़ेक्ट होता है, जब आप सुबह बाहर निकलेंगे कमरे से तो वो देख के आपकी नज़र जो है उस पर बड़ा इम्पैक्ट होता है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है सर। उसके बाद नंबर 2 आ जाती है प्लांटेशन। ये जो प्लांटेशन डॉक्टर साहब हम करते हैं, इसमें पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि हम फिर उसका ख्याल नहीं रखते। तो ये प्लांटेशन हमें ज़रूरी कर देनी चाहिए स्कूल लेवल से जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर जैसे बच्चा पैदा होता है और हम उसका नाम रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, तो हर बच्चे के पैदा होने के साथ उसके नाम का एक दरख्त लगा देना चाहिए और वहाँ रजिस्टर्ड करवा के आना चाहिए कि ये नाम है, उसके नाम का ये पौधा हमने लगाया है, और उसके साथ साथ उसकी केयर करनी चाहिए और वो बड़ा हो जाए। बहुत सारे ममालिक में बच्चों को शजरकारी का बहुत शऊर दिया जाता है, सिखाया जाता है। डॉक्टर साहब, चाइना ने अपने जो माउंटेनियस एरियाज, बंजर एरियाज थे, वहाँ दरख्त लगा के जंगल बना लिए हैं डॉक्टर साहब, और हम बहुत पीछे हैं। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि जब लोग फौत हो जाते हैं तो दरख्त चूँकि सदका जारिया हैं, तो जो हमारा इंडिविजुअल इस दुनिया से चला जाता है उसके नाम का हम बेशक उसी कब्रिस्तान के साथ एक दरख्त लगा दें, बिल्कुल, जो उसके लिए सदका जारिया बन जाएगा और वहाँ कब्रिस्तान में आने वाले लोगों के लिए शेड प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा जो है डॉक्टर साहब, फॉरेस्ट्री है। हमारे फॉरेस्ट जो हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पहले हम बहुत फार बिहाइंड द स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे मुल्क में UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2% फॉरेस्ट है। अच्छा, जबकि हमारे सिर्फ 2% सर, जबकि हमारे अपने लोकल फॉरेस्ट सर्वे के मुताबिक हम 5% उसको काउंट करते हैं। ये भी फार बिहाइंड है, हालांकि एक मुल्क को एटलीस्ट 25% जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। तो जैसे जमील अनवर साहब अर्ज़ कर रहे थे कि वो हम जाते हैं जब नॉर्दर्न, मोस्टली हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं या KPK के एरियाज़ में हैं, तो वो अर्बनाइजेशन की वजह से डॉक्टर साहब बहुत डिक्लाइन हो रहा है वो एरिया। एक वक्त था 10, 15, 20 साल पहले जब हम अपनी रिसर्च के सिलसिले में इन एरियाज़ में जाते थे तो घने जंगलात थे। बिल्कुल, हमें वहाँ अपनी रिसर्च के लिए एक्सेस मटेरियल मिल जाता था, मशरूम्स मिल जाते थे, फौना मिल जाता था, फ्लोरा मिल जाता था, मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब ये विदिन 15 to 20 ईयर्स में इतनी अर्बनाइजेशन हो गई है कि वो सारे दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं। यानी 42,000 हेक्टर्स पर ईयर हमारी फॉरेस्ट जो है वो कम हो रही है। तो अगले 4-5 साल में क्या बनेगा? तो अगले 10 साल में, 15 साल में तो मेरा ख्याल है हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ नहीं छोड़ सकेंगे। तो वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और क्लाइमेट चेंज का जो आजकल दुनिया का सबसे बड़ा मसला है उसकी मेजर रीज़न ये है कि हमारे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। तो इसको हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए मेरी आपसे भी गुजारिश है
कि मीडिया जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेट करे, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, और हम जो है वो इंडिविजुअल लेवल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक इसको जो है वो एक कैंपेन की सूरत में, एक सदका समझ के, एक ऑब्लिगेशन समझ के हम प्लांट्स को जो है वो लगाएं और उनको प्रिजर्व करें और उनका केयर करें।